अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय करें। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट होता है उसके हवाले से। आप लोग जानते हो कि आप लोग जब अप्लाई करते हो तो दो तरीक़ों से अप्लाई करते हो। एक सब्जेक्ट वाइज होती है इम्प्रूवमेंट, एक पार्ट वाइज इम्प्रूवमेंट होती है। आप लोग जानते हो इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन इस दफ़ा हुआ ये है कि हमारे पंजाब के जो मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं उन लोगों ने वो जो सब्जेक्ट वाइज वाली इम्प्रूवमेंट थी उसको भी उन्होंने कंसिडर किया है एज ए पार्ट वाइज। जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बता दूं बच्चों आप लोगों को, अगर आप इम्प्रूवर हैं, सेपली है आप लोगों को, या रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों की तैयारी नहीं है, या आप अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल टू दी पॉइंट हैंड रिटन ईजी वर्डिंग के अंदर 2023 के लिए जो है वो गेस्ट तैयार किए हैं। आप वो मुझसे ले सकते हो। उसमें शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं। आपको बुक से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके से इंशाल्लाह आपका जो पेपर है मैक्सिमम वो उसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक नंबर नज़र आ रहा है व्हाट्सएप का, बेटा जी आपने इसके ऊपर मुझे कॉन्टेक्ट करना है। चैप्टर वाइज हैं और ये गेस्ट की फॉर्म में है, और इसकी जो प्राइस है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस है। तो अब हम बात करते हैं जो आप लोगों की पार्ट वाइज होती है। मींस आप पूरा पार्ट 1 करो या पूरा पार्ट 2 करो, या आप दोनों पार्ट्स इंप्रूव करते हो। इसमें आप लोग सारे पेपर देते हो। जिसमें आपके नंबर कम आते हैं कम लगाए जाते हैं, जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं ज़्यादा लगाए जाते हैं, और फिर उसका टोटल किया जाता है। अगर वो टोटल पहले वाले से ज़्यादा हो रहा हो तो आपका रिज़ल्ट नया आ जाता है। अदरवाइज आपके रिज़ल्ट पे लिखा आता है रिज़ल्ट नॉट इम्प्रूव्ड या मार्क्स नॉट इम्प्रूव, और आपका पहला रिज़ल्ट जो आपके पास होता है वो रहता है। बच्चों, एक जो होती है वो होती है सब्जेक्ट वाइज। सपोज करो आप लोग दो पेपर दे रहे हो, एक आप उर्दू का पेपर दे रहे हो, एक आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो। इंग्लिश के आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, पार्ट 1 2 दोनों को मिला के वो आपके नया रिजल्ट लग जाएगा। अगर आपके उर्दू के अंदर आपके मार्क्स बढ़ने की बजाय आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो पुराने लगाए जाते हैं जो ऑलरेडी होते हैं। और सेम इसी तरीके से अगर आप उर्दू में सपोज करें आप एब्सेंट हो जाते हो, दूसरे के आप पेपर दे देते हो, लेकिन जिसमें आप एब्सेंट हो जाओगे उसमें भी आपके पुराने नंबर लगाए जाएंगे उर्दू के। सेम इसी तरीके से तीसरी बात, अगर आप उर्दू के पेपर देते हो लेकिन वो पहले से मार्क्स कम आ जाते हैं, इवन के आप फेल हो जाते हो, तब भी जो आपके जो मार्क्स हैं बच्चों उर्दू के अंदर वो ओल्ड लगाए जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया है, मेरी आज बोर्ड के अंदर इसके ऊपर डिटेल बात भी हुई है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल पॉलिसी तो ऐसे ही है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं हुए अभी तक। तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसे जो है ना, बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे थे कि हमारे सब्जेक्ट वाइज थे, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम किसी सब्जेक्ट में एबसेंट हो गए हैं तो उन्होंने जो हमारे बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स थे वो भी नहीं बढ़ाए, और ये कहा है कि जी आप तो एबसेंट हो गए हो इसलिए हम आपके मार्क्स नहीं बढ़ा रहे। या सर हम एक सब्जेक्ट का पेपर ही हमने जो है वो दिया है लेकिन हमारे मार्क्स पहले से कम आ गए हैं तो उन्होंने कम लगा दिए हैं। या अगर हम फेल हो गए हैं किसी सब्जेक्ट में तो उन्होंने हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स थे जो बढ़े थे वो भी नहीं लगाए। तो मैंने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है? तो सर भी बड़े हैरान हुए कि बिल्कुल ऐसे तो नहीं होता। लेकिन उन्होंने यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बताई है जो शायद मैंने कभी अपनी पहले वीडियोस में नहीं बताई और ना ही मुझे पता था। आज ये मैंने बात पहली बार सीखी है, वो ये थी, उन्होंने कहा है जी देखें असल में हुआ क्या है कि वो बच्चे जिनको हमने पहले कोई स्टार लगा के पास किया है या हमने उनको जो है वो कोई इजाफी मार्क्स नंबर दे के उनको पास किया है, अब वो आते हैं दोबारा अपने मार्क्स इंप्रूव करने। उन्होंने मुझे एग्जांपल दी कि सपोज करें एक बच्चे ने 66 मार्क्स लेने थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ में, तो हमने उसके 60 है लेकिन हमने उसको पास कर दिया 60 पे ही। अब वो आता है अपने मार्क्स इंप्रूव करने, वो 5-6 सब्जेक्ट्स और के देता है, साथ में वो मैथ का पेपर भी देता है। लेकिन उस मैथ के अंदर जो हमने उसको इजाफी नंबर दे के पास किया था, वो इम्प्रूवमेंट के अंदर जब अपेयर होता है और मैथ का पेपर देता है तो अगेन उसके 60 या 60 से कम आ जाते हैं। मींस अब भी वो 66 मार्क्स नहीं ले पाता। तो फिर बोर्ड क्या करता है कि उसका जो सारे का सारा रिजल्ट होता है वो उसको रिजल्ट नॉट इम्प्रूव बोल देता है। इवन के
उसके जो बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स बढ़ गए होते हैं वो भी नहीं बढ़ाता। तो मैंने कहा सर इसके अलावा तो कोई केस नहीं है जिसके अंदर बच्चों के मार्क्स जो है ना अगर एक में कम हो रहे हों तो उसमें कम ना लगाएं, उसमें उसके पहले वाले लगाएं। उन्होंने कहा बिल्कुल, और कोई ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है, सिर्फ इस केस में है कि अगर उसको इजाफी नंबर दिए गए हैं या उसको स्टार लगाया गया है और वो सब्जेक्ट आके इम्प्रूव करता है और अगेन भी वो उस सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाता, तो फिर हम उसके जो बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स बड़े होते हैं हम उनको भी नहीं बढ़ाते और उसका जो ओवरऑल रिजल्ट होता है उसको नॉट इम्प्रूव बोल देते हैं। तो बट बच्चों याद रखिएगा हमारे पंजाब के कुछ ऐसे बोर्ड्स भी हैं कि जब आप किसी सब्जेक्ट वाइज के अंदर भी आप एब्सेंट हो जाते हो या आपके मार्क्स कम आ जाते हैं या आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो जो बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं वो भी नहीं बढ़ा रहे। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि यार कोशिश किया करो, इस तरह का रिस्क ना लिया करो, पहले ज़रा देख लिया करो कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनमें आपको अपेयर होना चाहिए। जिनमें लगता है कि यार इसमें मैंने अपेयर नहीं होना, कोशिश करो कि उसमें अपेयर ही ना हूँ और इस तरीके से इस तरह की कोई नौबत ही ना ले आओ, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों का इस दफ़ा भी लॉस हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी यार। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।